अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में घना कोहरा और शीत दिवस दर्ज किया गया। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिन में कुछ स्थानों पर शीत दिवस और कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने का अनुमान जताया गया है। शनिवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बीते 24 घंटे में शुक्रवार को लगभग सभी प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सुबह प्रदेश की राजधानी जयपुर में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की शुरुआत कई इलाकों में घने कोहरे के साथ हुई, जिसके बाद लगातार तापमान में गिरावट आई और प्रदेश के कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे दर्ज किया गया। घने कोहरे की चादर में समाया राजस्थान। आईएमडी ने 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजस्थान में ठंड के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर राजस्थान में एक बार फिर मावठ का दौर शुरू होने जा रहा है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। ऐसे में कई जगह शुक्रवार का दिन ठंडा रहने रहा। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर गया। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। टोडा भीम से मेरे साथ सुमित शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, आज का क्या तापमान टोडा भीम में और क्या लोगों को राहत मिली है ठंड से? से 10 डिग्री के बीच में चल रहा है। और अगर मैं सर्दी की बात करूं, कोहरे की बात करूं, तो अंशिका, शाम को 6 बजे बाद ही कोहरे ने दस्तक दे दी थी और लगातार कोहरा, इतना भयानक कोहरा है आज कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मात्र महज 0 विजिबिलिटी हम कह सकते हैं, यानी कि शून्य विजिबिलिटी है। यानी कि पास दिखाई देना अंशिका लोगों को जो रोड की छुट्टियां होती है उस पर बेहद प्रभाव पड़ा है। स्कूलों की छुट्टियां नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें आज जाना पड़ेगा, लेकिन कोहरा है वो इतनी अधिक है। वहीं हमने कल कुछ लोगों से जब में बात की तो उसका कहना था कि शायद इस सीजन का पहला सर्दी है, कि कब कभी जो हार्ड कभी सर्दी होती है वो सर्दी टोडा भीम क्षेत्र में पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि टोडा भीम क्षेत्र में सर्दी से कतई राहत नहीं है और लोगों को लगातार सर्दी है वो खूब एहसास आ रही है। और जनवरी के माह में सर्दी का जो पीक होता है, या सर्दी जनवरी माह में अपना पूरा प्रभाव दिखाती है और वो टोडा भीम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, कल के दिन की बात करें तो कल दिन भर मौसम ऐसा ही रहा था, लेकिन 2 बजे बाद हल्का सा सूर्यदेव भगवान के दर्शन हुए, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव भगवान के दर्शन हुए तो शाम को ठंड इतनी भयानक थी कि लोगों को बिस्तरों में, यानी कि गर्म जो रजाइयां हैं घरों में, उनमें भी सर्दी लग रही। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सर्दी है उसकी दस्तक दे रखी है। खासकर पूरा क्षेत्र में अंशिका सर्दी का जो प्रभाव है वो खूब दिख जा रहा है। मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, कोहरा इतना भयानक है कि अगर वाहनों की लाइट भी जलाएं तो भी नहीं दिख रहा है। और कोहरा जब होता है तो एक्सीडेंट खतरे अधिक जाते हैं, क्योंकि कोहरे में दिखाई नहीं देता है, आगे से वाहन बढ़ जाते हैं। तो लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। वाहन अगर जरूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोहरा बहुत अधिक है टोडा भीम क्षेत्र में, पास से भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा है। वहीं अगर मैं बड़ी बात करूं तो कल महिलाओं का चौथ का व्रत था, यानी कि कल चौथ का व्रत किया था। लगभग 10:30 बजे टोडा भीम क्षेत्र में लोगों, जो महिलाएं थी, उनको चांद दिखा, क्योंकि कोहरे ने भयानक दस्तक दी कि चांद दिखना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन चांद के दर्शन में और चौथ का महिलाओं ने कल व्रत भी खोला और लिहाजा अब कोहरा है वो पूरी चारों तरफ जैसे सफेद घने बादल होते हैं उस तरीके से छाया हुआ है। और निश्चित आपको मेरे पीछे भी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कोहरा किस तरीके से टोडा भीम क्षेत्र में दस्तक दे रखी है। हालांकि सर्दी में
छोटे बच्चों को भी स्कूल आज जाना पड़ेगा। जी अंशिका। ठीक है। क्योंकि सुमित, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कोहरा बहुत ज्यादा है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील सरकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं कपासन से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील, एक तरफ तो हम देख रहे हैं टोडा भी में बहुत ज्यादा कोहरा है, लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं इस वक्त मुझे तस्वीरों में दिख रहा है कि मौसम थोड़ा साफ है। लेकिन आज का जो तापमान है वो क्या दर्ज किया गया है, क्योंकि कोल्ड वेव लगातार देखी जा रही है और ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आज का मौसम क्या है, लोगों को क्या ठंड से राहत थोड़ी बहुत मिली है? तो अच्छी हो गई है, लेकिन गलन और फिटरन है वह बरकरार, जिसका असर हम मांगलिक कार्यक्रमों पे देख सकते हैं कि मांगलिक कार्यक्रम जल्दी शुरू होकर जल्दी ही खत्म हो रहे, देर रात तक नहीं चल रहे। लोग अपने घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यानी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं, और जाहिर तौर पर क्योंकि ठंड इस तरह से बढ़ेगी तो लोगों को परेशानियां होंगी। आप जैसा बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं वो देर रात तक नहीं चलते हैं, जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अगर रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ठंड बढ़ती जाएगी, तापमान में गिरावट होगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुमित, मुझे ये बताइए कि कोहरा जिस तरह से अभी बना हुआ है, आने वाले वक्त में मौसम विभाग की ओर से ये भी अनुमान लगाया गया है कि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में टोडा भीम को लेकर क्या भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है, और ये जो कोहरा है इससे राहत लोगों को कब तक मिलेगी? दिन चढ़ते चढ़ते क्या कोहरे में थोड़ी कमी आएगी या फिर इसी तरह ये बरकरार रहेगा? अंशिका, जिस तरीके से देखिए 8 बजे से ऊपर का समय हो चला है, लेकिन कोहरा है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है कि ये कोहरा 12-1 बजे तक बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि अगर कोहरे को छटना होता तो निश्चित 7:15 बजे से ऊपर का समय हो चला है, कोहरा हटता। लेकिन अब लगता नहीं है कि 12 बजे से पहले ये कोहरा हट जाए। वही जब अंशिका कोहरा होता है तो होता क्या है कि आकाश में से बूंदें गिरती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जाने मावट गिर रही है। रही मौसम की बात करूं तो पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल एक्टिव होगा। वही मौसम विभाग का कहना है कि बारिश भी हो सकती है। अब रही टोडाहिम क्षेत्र की बात, तो टोडाहिम क्षेत्र में जो गेहूं की फसल है उसके लिए तो ये रामबाण कही जाती है, यानी कि हम देसी अंदाज में कहें कि वो रामबाण का काम करेगी। लेकिन सरसों की फसल के लिए अब यह सर्दी घातक बनती चली जाएगी, क्योंकि जितनी देखिए सर्दी अधिक पड़ेगी उतना ही सरसों की फसल इस समय जो उसकी बीज है फसल में वो हो चुके हैं, फूल झड़ चुके हैं और सरसों बिल्कुल पककर तैयार है। यानी कि अगर 2-3 दिन अगर धूप लगातार खिलती है तो सरसों की फसल पकना शुरू हो जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे, यानी कि बारिश का भी अभी मौसम विभाग बता रहा है, तो निश्चित अंततः थोड़ा भी मौसम बदलेगा और मौसम के बदलाव के चलते लोगों को अब जनवरी के माह में खूब सताएगी। क्योंकि देखिए सर्दी ये नहीं कि सर्दी चली गई हो राजस्थान से, नहीं, ऐसा नहीं। कई मौसम साफ हो सकते हैं, कई साथी हमारे जिलों से बता रहे मौसम साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम में बदलाव जरूर होगा। जब पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव होंगे तो निश्चित अंततः मौसम बदलाव पर थोड़ा बदलाव को मिल रहा है, और जनवरी और फरवरी आदि 14 फरवरी तक खूब सकती है। और निश्चित राजस्थान में वो सर्दी आज देखने को मिल रही है, आगे भी बिल्कुल, और देखना होगा कि अब इस सर्दी से कब तक लोगों को राहत मिलती है। सुनील, मुझे ये बताइए कि क्योंकि बढ़ती सर्दी है, ऐसे में किसानों के लिए ये बढ़ती सर्दी क्या नुकसानदायी है या फिर लाभदायी है? किसानों की फसलें इस वक्त कैसी बनी हुई हैं? जो चने की जो फसल है, हम स्थानीय भाषा में घेघरा कहते हैं, उनके लिए तो ये जो बारिश है, जो मावट होती है, उनके लिए रामबाण है। इससे क्या है कि उसे एक तो कम पानी की जरूरत होती है जिससे इसकी आपूर्ति हो जाती है। जिन किसानों के यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है, उनकी ये जो मौसम है ये उनकी उपलब्धता करा देता है। लेकिन जो अफीम के जो किसान है उनके लिए घातक है। इससे वह फसलें खराब हो जाती है, फूल गिरने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस मौसम में जब मावट हो जाती है तो किसानों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में एक बार फिर मावट का दौर शुरू होने जा रहा है और कई इलाकों में तापमान में गिरावट भी शुरू हो गई है। कई जगहों पर शुक्रवार का दिन ठंडा रहा। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का पारा गिरा रहा। मौसम विभाग ने अब आगामी 4 दिन अधिकतर शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 और 22 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का भी अनुमान जताया है। इसके अलावा मौसम विभाग की अगर माने तो शुक्रवार के दिन कई ऐसे इलाके रहे, कई ऐसे शहर रहे जहां पर घना कोहरा रहा और कई जगह बारिश भी हुई है। आगामी 2 से 3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं 21 से 22 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ
अगर एक्टिव होता है तो उससे राज्य के उत्तरी भागों जैसे कि दौसा, सीहोर, अजमेर और टोंक कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम केंद्र के अनुमान के अनुसार अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और सीकर, टोंक में शीत दिन दर्ज किया गया और सबसे कम न्यूनतम तापमान लूणसर में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये जो पूरा मौसम विभाग की ओर से दर्ज किया गया है मौसम, ये तापमान, ये गुरुवार का तापमान मौसम विभाग ने दर्ज किया। रात का पारा 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। तो इस तरह से आप देखिए लगातार कोल्ड वेव एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश में चल रही है। शीत लहर जिसे कहा जाता है, कड़ाके की सर्दी के चलते राजस्थान में अब लोगों को कई जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान में इन दिनों ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और घने कोहरे और गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग समेत राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और दिन भर ठंड से लोग कांपते रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। हालांकि शुक्रवार के दिन अगर ठंडा रहा तो आज का दिन भी अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा ठंडा रहता है या फिर तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। क्योंकि अभी आपने टोडा भीम से तस्वीरें देखी जहां से संवाददाता सुमित मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वहां पर अब भी कोहरा इतना छाया हुआ है। उनके पीछे का दृश्य देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कपासन से तस्वीर जहां पर